लोग जाके समझा गवर्नमेंट को। जी। एनसीसी है, मिलिट्री बोलता है ड्रिल इज अ शॉर्टकट टू डिसिप्लिन। हमने कहा ड्रिल इज अ शॉर्टकट टू डिसिप्लिन, एक्सेप्ट, बट सर्विस इज अ शॉर्टकट, यू कैन से इवन शॉर्टर कट टू डिसिप्लिन। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन्ड सर्विस इज अ शॉर्टकट टू डिसिप्लिन। सो ब्रिंग डिसिप्लिन थ्रू सर्विस। तो मान लिया अभी हो रहा है जैसा होना चाहिए, उसमें तो हर चीज़ में शॉर्टकमिंग तो रहता है, लेकिन वो बेसिक था लीडरशिप थ्रू सर्विस। ये अगर होगा तो लीडर को भी अच्छा लगेगा और उनके साथ वालों को भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर सुब्बाराव, आपने बात की कि जब आप पहले प्री इंडिपेंडेंस में आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ जुड़े, आपने तब भी गानों की बात की, आपने जब डेकॉइट सरेंडर की बात की, आपने भक्ति गीत की बात की। तो जो ये गीत होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रेरणा जगाने में? आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम में तो हम गीत गाते ही थे, मौका मिलता तो, मौका कम मिलता है लेकिन फिर भी संगीत सुनता हूँ मैं जी। और संगीत में एक बहुत बड़े थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी। क्या मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के हर एक घर में एक व्यक्ति अगर शास्त्रीय संगीत सीख लिया होता, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। तो ये नमूना गा लेता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे जी सर। संत टुकड़ो जी महाराज, जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का, उनको इतना अच्छा लगता था उनके, तो हजारों मराठी में और हिंदी में बनाया बजाया जी। तो उसमें से ये एक है जो उनको लगता था ये हमारा। आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। बहुत जन्म का भूला भटका, बहुत जन्म का भूला भटका, लगवा ले प्रभु चरण सहारे, लगवा ले प्रभु चरण सहारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। तुमरो नाम पतित पावन है प्रभु जी, तुमरो नाम पतित पावन है, चाहूँ दिस गावत सब जन जन है। तुमरो नाम पतित पावन है, चाहूँ दिस गावत सब जन जन है। मुझको काहे सतावत मारे, मुझको काहे सतावत मारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। Most of us live fairly sedentary lifestyles. I think a little fitness, particularly in the morning, a small regimen, goes a long way in giving us a happier and a healthier day. मुनि पतंजलि ने योग के अष्टांगिक सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। पहला सूत्र है यम। इसके अंतर्गत 5 परिहारों की व्यवस्था की गई है। अहिंसा, झूठ, लोभ, वासना और गैर स्वामी भक्ति से बचना। इसके बाद नियम। इसके तहत 5 धार्मिक क्रियाओं को करने का संकल्प, जो हैं पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, स्वाध्याय और समर्पण। अगला सूत्र है आसन, यानी आपकी बैठने की सही मुद्रा और ध्यान क्रिया के लिए शरीर की तैयारी। उसके पश्चात आता है प्राणायाम, अर्थात श्वास की गति को नियंत्रित रखना। 2 श्वासों के बीच एक निश्चित दूरी का नियमित अभ्यास। इसके बाद आता है प्रत्याहार। इसका संबंध हमारी आहार शैली से है। हमें कितना, कैसा, क्या,
कैसे और कहां भोजन करना चाहिए, इसके कुछ नियम निरूपित किए गए हैं। छठे सूत्र का संबंध धारणा से है। हमारी चिंतन और मनन की क्या गुणवत्ता और विशेषता हो, इसको समझने की आवश्यकता है। सातवां सूत्र ध्यान। जब हम मन, चित्त और मस्तिष्क के आधार पर शून्य में विचरण करते हैं, वही वास्तविक ध्यान है। आठवां और अंतिम सूत्र है समाधि। इसे विमुक्ति भी कहा जाता है। ये योगी व्यक्ति की ऐसी अवस्था है जब पदार्थ का चैतन्य के साथ विलय हो जाता है। Thank you for joining us on the show today. As always, we look forward to your feedback. Do write in to us at aajsavere@ddkdelhi.org.in. Thank you very much for joining us. We look forward to being with you again the next time. Till then, have a nice day. Namaskar.